नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो हमारी जिंदगी को गहराई से प्रभावित करता है। मनोविज्ञान ऑफ मनी, यानी धन का मनोविज्ञान। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग अमीर क्यों बने रहते हैं और गरीब लोग क्यों संघर्ष करते रहते हैं? क्या पैसा सिर्फ संख्याओं का खेल है, या इसमें हमारा दिमाग, हमारी आदतें और हमारी भावनाएं भी शामिल हैं? मॉर्गन हाउसेल की मशहूर किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी से प्रेरित होकर आज मैं आपको धन के इस रहस्यमयी मनोविज्ञान की गहराई में ले चलूंगा। ये स्क्रिप्ट आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, आपके फैसलों को बदल सकती है और शायद आपकी जिंदगी को भी। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट आपके पास पहुंचता रहे। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें और बेहतर बनाने में मदद करता है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि धन का मनोविज्ञान क्या है। पैसा कमाना आसान लगता है, लेकिन उसे संभालना, बढ़ाना और उससे खुश रहना, यह सब हमारे दिमाग पर निर्भर करता है। किताब में हाउसेल कहते हैं कि फाइनेंस में 80% सफलता व्यवहार पर निर्भर करती है। 80%, न कि सिर्फ ज्ञान पर। उदाहरण के लिए सोचिए, लॉटरी जीतने वाले कितने लोग कुछ सालों में ही दिवालिया हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि उनका मनोविज्ञान पैसा संभालने के लिए तैयार नहीं होता। वे उसे खर्च करने में लग जाते हैं, बिना सोचे कि भविष्य क्या होगा। वहीं एक साधारण सैलरी वाला व्यक्ति अगर स्मार्ट तरीके से निवेश करता है तो वह करोड़पति बन सकता है। यह सब धन के प्रति नजरिए पर निर्भर करता है। चलिए किताब के कुछ मुख्य सबकों पर गौर करते हैं। पहला सबक, कोई भी अमीर बनना चाहता है, लेकिन अमीर रहना मुश्किल है। अमीर बनने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन अमीर रहने के लिए धैर्य और अनुशासन। याद कीजिए, वॉरेन बफेट को उन्होंने कहा है कि निवेश का सबसे बड़ा रहस्य है समय, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की शक्ति। अगर आप 20 साल की उम्र से हर महीने 5,000 रुपये निवेश करते हैं, तो रिटायरमेंट तक आप करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारा दिमाग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है, आज की खुशी, कल की चिंता नहीं। मनोविज्ञान कहता है कि हम हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग के शिकार होते हैं, जहां भविष्य की वैल्यू को कम आंकते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करें, सोचिए, क्या यह जरूरी है या सिर्फ इमोशनल खरीद? दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, लक और स्किल का फर्क। किताब में हाउसेल बताते हैं कि सफलता में लक की बड़ी भूमिका होती है, लेकिन हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। उदाहरण, बिल गेट्स। वे कहते हैं कि अगर वे 10 साल पहले या बाद में पैदा होते तो माइक्रोसॉफ्ट नहीं बनता। यह लक था कि उन्होंने सही समय पर कंप्यूटर तक पहुंच पाई। लेकिन हम सोचते हैं कि सब उनकी मेहनत है। इससे क्या सीख? अपनी सफलता पर घमंड मत करो और असफलता पर खुद को कोसो मत। धन का मनोविज्ञान हमें सिखाता है कि विनम्र रहो, क्योंकि बाजार अप्रत्याशित है। स्टॉक मार्केट में 90% लोग घाटा क्यों खाते हैं? क्योंकि वे लालच और डर के चंगुल में फंस जाते हैं। जब मार्केट ऊपर जाता है, लालच से ज्यादा खरीदते हैं। नीचे जाता है, डर से बेच देते हैं। सलाह, इमोशंस को कंट्रोल करो, लॉन्ग टर्म सोचो। अब बात करते हैं धन की परिभाषा की। क्या पैसा सिर्फ बैंक बैलेंस है? नहीं। हाउसेल कहते हैं कि असली धन वह है जो आपको आजादी दे, समय की आजादी, फैसलों की आजादी। एक करोड़पति जो 18 घंटे काम करता है, वह गरीब है अगर उसके पास परिवार के लिए समय नहीं। वहीं एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति जो खुश है, स्वस्थ है और रिलेशनशिप्स मजबूत हैं, वह अमीर है। मनोविज्ञान में इसे हेडोनिक एडेप्टेशन कहते हैं। हम जितना कमाते हैं, उतनी ही हमारी इच्छाएं बढ़ जाती हैं। नई कार खरीदो, खुशी मिलती है, लेकिन कुछ महीनों में वह नॉर्मल हो जाती है। तो समाधान, कंटेंटमेंट, संतोष, गम में खुश रहना सीखो। भारतीय संस्कृति में यह पहले से है, संतोषम परमम सुखम। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में सोशल मीडिया हमें कंपेयर करने पर मजबूर करता है। इंस्टाग्राम पर दोस्त की लग्जरी लाइफ देखकर जलन होती है और हम अनावश्यक खर्च करते हैं। ब्रेक दिस साइकिल, फोकस ऑन योर जर्नी। चलिए एक कहानी सुनाते हैं जो किताब से प्रेरित है। एक बार एक अमीर बैंकर था जो हर दिन लाखों कमाता था, लेकिन तनाव में जीता था। एक दिन वह मेक्सिको के एक गांव में गया, जहां एक मछुआरा खुशी से मछली पकड़ता और परिवार के साथ समय बिताता। बैंकर ने कहा, तुम ज्यादा मछली पकड़ो,
बेचो, बोट खरीदो, कंपनी बनाओ, अमीर बनो। मछुआरे ने पूछा। फिर क्या? बैंकर। फिर रिटायर होकर परिवार के साथ समय बिताओ। मछुआरा हंसा। वही तो मैं अभी कर रहा हूं। सबक: धन का पीछा मत करो, खुशी का पीछा करो। पैसा टूल है, गोल नहीं। तीसरा सबक: रिस्क मैनेजमेंट। धन का मनोविज्ञान कहता है कि हम रिस्क को गलत समझते हैं। लोग सोचते हैं कि हाई रिटर्न के लिए हाई रिस्क लो, लेकिन असली रिस्क है सर्वाइवल, मार्केट क्रैश में सब कुछ खो देने का। हाउसल का नियम: अच्छा रिटर्न वो है जो आप सोते हुए कमा सकें। मतलब ऐसी इन्वेस्टमेंट चुनो जो आपको चैन की नींद दे। डाइवर्सिफिकेशन: सब अंडे एक टोकरी में मत रखो। अगर आप स्टॉक में निवेश कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, एफडी मिक्स करो। और याद रखो, टेल रिस्क रेयर घटनाएं जैसे कोविड जो सब बदल देती हैं। हमारा दिमाग उन्हें इग्नोर करता है क्योंकि वे रेयर हैं, लेकिन वे ही सबसे बड़ा नुकसान करती हैं। सलाह: इमरजेंसी फंड रखो, 6 से 12 महीनों का खर्च। इससे मन शांत रहता है। अब लालच और डर की बात। ये दो भावनाएं धन के दुश्मन हैं। बुल मार्केट में लालच हमें ज्यादा खरीदने पर मजबूर करता है, बियर मार्केट में डर बेचने पर। मनोविज्ञान में इसे लॉस एवर्शन कहते हैं। हम नुकसान से 2 गुना दुखी होते हैं जितना लाभ से खुश। इसलिए लोग प्रॉफिट बुक करने में देर करते हैं, लेकिन लॉस कट करने में जल्दी। समाधान: रूल्स सेट करो, जैसे एसआईपी से निवेश करो, ऑटोमेटिक। इमोशंस को बाहर रखो। किताब में एक उदाहरण है, 1929 का ग्रेट डिप्रेशन। जो लोग डरे नहीं और होल्ड किए, वे रिकवर हुए। सबक: समय बाजार में रहो, बाजार को टाइम मत करो। दोस्तों, अब भारतीय संदर्भ में देखें। भारत में धन का मनोविज्ञान कैसा है? हमारी संस्कृति में बचत की आदत अच्छी है, 30% से ज्यादा सेविंग रेट। लेकिन निवेश में गलतियां: ज्यादा गोल्ड, प्रॉपर्टी, कम इक्विटी। क्यों? क्योंकि हम टेंजिबल चीजें पसंद करते हैं, लेकिन इक्विटी लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न देती है। और महिलाओं का रोल? कितनी महिलाएं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हैं? मनोविज्ञान कहता है कि जेंडर बायस है। पुरुष रिस्क लेते हैं, महिलाएं कंजर्वेटिव। लेकिन स्टडीज दिखाती हैं कि महिलाएं बेहतर निवेशक होती हैं क्योंकि वे कम ट्रेड करती हैं। तो लेडीज पावर अप। चौथा सबक: धन की स्टोरीज। हाउसेल कहते हैं कि फाइनेंस स्टोरीज से सीखो, न कि फॉर्मूलों से। क्योंकि हर व्यक्ति की स्टोरी अलग। जैसे एक व्यक्ति जो WWI में बड़ा हुआ, वह रिस्क से डरता है। वहीं मिलेनियल्स क्रिप्टो में निवेश करते हैं। आपकी स्टोरी क्या है? क्या बचपन में पैसों की कमी ने आपको कंजूस बनाया या स्पेंडर? रिफ्लेक्ट करो और याद रखो, एनफ इज ए मूविंग टारगेट। पर्याप्त क्या है? ये बदलता रहता है। कभी 1 लाख सैलरी काफी लगती थी, अब 10 लाख भी कम। स्टॉप दिस, डिफाइन योर एनफ। अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। 1. बजट बनाओ। 50-30-20 रूल। 50% जरूरतों पर, 30% चाहतों पर, 20% सेविंग्स। 2. डेब्ट से बचो, क्रेडिट कार्ड का जाल। 3. पढ़ो किताबें जैसे रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच। 4. मेंटर ढूंढो, कोई जो आपको गाइड करे। 5. ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, जो है उसके लिए शुक्रगुजार रहो। इससे लालच कम होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखकर अगर आपने कुछ सीखा तो कृपया लाइक बटन दबाएं। और अगर आप ऐसे ही मोटिवेशनल और एजुकेशनल कंटेंट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि नया वीडियो मिस ना हो। आपका सपोर्ट हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। अंत में याद रखो, धन आपका गुलाम होना चाहिए, आप उसका नहीं। अपना मनोविज्ञान सुधारो और देखो जिंदगी कैसे बदलती है। अगर कोई सवाल हो, कमेंट्स में पूछो, मैं जवाब दूंगा।